कई आवाज से मैं पढ़ाई दिखा रहे हैं दांगे हिंदू आवाज बंद थैंक यू भाई सुने और डेटा अच्छा हूँ नहीं कार डेटा कार डेटा सुने कार डेटा नहीं कार डेटा जो छा लिख चला ओतरो इज्जत कयो हूंदा जेतिरो आहे कार डेटा उनको कहेंगे जिनके पास नोटो कार्ड होगा जिनके पास नोटो कार्ड होगा अब इसके दो क्लासेस हैं फाइलम के सब फाइलम है एक को कहते हैं प्रोटो कार्ड डेटा प्रोटो कार्ड डेटा या एक क्रेनिएटा समझते हैं क्रेनियल बोन इनके पास नहीं है खोपड़ी वाले अभी अभी नोटो कार्ड बना है कहां से बना है नोटो कार्ड मीजोडर्म प्रिमिटिव स्पीक से बना है या एंसन नोट से पीछे से बना है प्रिमिटिव स्पीक मतलब आगे से फ्रंटल पोल से ये फ्रंटल पोल आगे जाके इंसान का नीचे वाला पार्ट बनेगा और ये एंसन नोट आगे जाके माउथ हेड खोपड़ी बनेगी ये बात समझ आई नहीं ये गेस्ट्रूला बन रहा है ब्लास्टूला से ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं कि आगे वाला पोर्शन ये जो फ्रंटल पोल है ये वाला ये प्रिमिटिव स्पीक एंडोडर्म मीजोडर्म नोटोकार्ड इधर से बनेगा और इधर से बनेगा सीएनएस दिमाग क्रेनियल बोन समझ आ रही है तो इधर से दिमाग बनेगा मतलब जो सर है बच्चे का बच्चा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा बच्चा ऐसे बनेगा बच्चा ये उसकी एनल ओपनिंग होगी ये उसका माउथ होगा तो माउथ और ब्रेन एक जगह से बन रहे हैं नोटोकार्ड इधर से बन रहा है नोटोकार्ड पीछे से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और ब्रेन ऊपर से नीचे की ओर मतलब पीछे वाले पोर्शन से आगे की ओर आगे वाला मतलब फ्रंटल पोल मतलब एनल ओपनिंग तो इनके अंदर नोटोकार्ड है मगर इसके भी दो टाइप हैं नोटोकार्ड कहां तक है अगर नोटोकार्ड ओनली टेल में है तो यूरोकार्ड डेटा ओनली नोटोकार्ड टेल में है टेल से बनता है ना ओनली टेल में है दिमाग तक नहीं पहुंचा फ्रंट तक नहीं पहुंचा फ्रंट मतलब हेड तक नहीं पहुंचा फ्रंटल पोल से बना है मतलब पीछे वाला ये फ्रंटल पोल जो ब्लास्टूला है ये एनएस साइड बनेगी पीछे वाली साइड बनेगी और दूसरे हैं सेफलोकार्डेटा सेफलो का मतलब खोपड़ी अब इनके अंदर नोटोकार्ड कहां तक प्रेजेंट है ब्रेन तक हेड तक प्रेजेंट है नोटोकार्ड अब ये हो गए प्रोटोकार्डेटा के दो क्लासेस यूरोकार्डेटा में एग्जाम्पल आपका किसका आएगा एम्फिऑक्सिस जो है वो आपका आएगा सेफलो में और यूरोकार्डेटा में सल्पा है ना सल्पा इसका एग्जाम्पल याद कर लें अब ये प्रोटोकार्डेटा और ये यूकार्डेटा समझ रहे हैं असली कार्डेटा असली जो कार्डेटा है अब इनको क्या इसको मैं क्रेनिएटा कहूं क्रेनिएटा मतलब इनके अंदर क्रेनियल बोन बनेंगे मतलब इनके अंदर टेल से नोटोकार्ड बना था इसके अंदर प्रोटो के अंदर
इसके अंदर भी टेल से स्टार्ट होगा, हेड तक भी गया है, इनके अंदर भी हेड तक गया है, मगर इनके अंदर क्रेनियल बोन ने दिमाग को कवर नहीं किया। इनके अंदर नोटोकॉर्ड पीछे से आगे तक बना है, ब्रेन भी बना है, स्पाइनल कॉर्ड भी नोटोकॉर्ड में गया है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में, समझ आ रही है। और वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बना है यूकार्डेटा में, यहाँ से नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ट्रूली नहीं बना, तो यहाँ से क्रेनियल बोन भी नहीं है, खोपड़ी वाली हड्डियां नहीं है। ब्रेन सही फिट हो जाए, सही डेवलप हो जाए, देन हड्डियां आएंगी। ठीक हो गया, पहले नोटोकॉर्ड आया टेल से, फिर हेड तक पहुंचा, फिर उसके अंदर वो कन्वर्ट हुआ वर्टिब्रल कॉलम में, फिर उसके अंदर सीएनएस घुसा अंदर, स्पाइनल कॉर्ड, फिर क्रेनियल बोन आएंगे। ये एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन है। यूकार्डेटा के को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसको हम कहेंगे, एक कहें टेट्रापोडा, एक मिनट, एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, और जो बुक में आपके में लिखी हुई है वो करते हैं क्लासिफिकेशन। एग्नेथा एंड गिनेथा। एग्नेथा का मतलब है, गिनेथा का मतलब है जाज, जाज, एक का मतलब है विदाउट, इनके अंदर जाज नहीं होंगी, इनके अंदर जाज होंगी। जाज वाले डिवाइडेड इनटू दो टाइप, टेट्रापोडा 4 लिम्स वाले, टेट्रापोडा एंड पाइसेस। टेट्रापोडा मतलब एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, और पाइसेस मतलब फिशेस। कौन सी? कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। बोनी फिशेस को क्या कहते हैं? और कार्टिलेजिनस को कॉन्ड्रिक्टाइसिस, और कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियोक्टाइसिस बोनी फिशेस। कॉन्ड्रिक्टाइसिस के एग्जांपल बताएं। एक है, रे है, शार्क, शार्क कार्टिलेजिनस है। एक कहाँ आएगी? हेग ऑस्टियो है, हेग ऑस्टियो है। follow me. So एक के दिसो था यार, शो बोलायो था आले मां बोलांद वाले तां बोलो था आले छाए आने गाल सही तो करो, आने गाल सही है या सुने भाई। कॉन्ड्रिक्टाइसिस का एग्जांपल शार्क, ऑस्टियो के बहुत सारे एग्जांपल हैं। एडम्ब्रो मली मच्छी है, फलांडीर मटीर सागियों ये देखे मच्छियों ने ये सजू। हाँ, सीआर सबसे स्लोएस्ट मछली है। सेल फिश सबसे तेज तरीन भागने वाली। जैसे आदमी नॉर्मल स्पीड से घूमता है, सी हॉर्स की उतनी स्पीड है। सी हॉर्स मछली है, नाम हॉर्स का है। और सेल फिश जो है, जैसे कार 120 पे चलती है हाईवे रोड पे, मोटरवे रोड पे, इतनी स्पीड से चलती है ये सेल फिश, SAIL, सेल फिश। ठीक है, तेज तरीन मछली है। फ्लाई फिश भी है, उसको रिंग्स जो है, फिन्स बड़ी हैं, वो पानी से निकल के इतना बड़ा जंप मार के फिर पानी में चली जाए। ऐसा नहीं है पानी से निकल के हवा में चली जाएगी, जंप बड़ा मारती है। चलो, एग्नेथा जो एग्नेथा है, इसमें एग्जांपल आता है साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोमेटा। इनका जो माउथ होता है वो पोर की तरह होता है। एग भी इसमें आएगा भाई, ठीक है, एग इसमें आएगा एग्नेथा में। लेम्प्री भी इसमें आएगा, लेम्प्री।
और एम्फीबियन में कौन आएगा पता है, रेप्टाइल में पता है, बर्ड्स में पता है, मैमल्स में भी पता है। ऐसा कोई बर्ड बताएं, ऐसा कोई मैमल बताएं जो मैमल से अलग हो, बस मेमोरी ग्लैंड की वजह से उनको मैमल कहते हैं, या बर्ड से रिजेंबल हो उनकी। चलो बेट भी सही है, बहुत सारे हैं। गर्मी सुखी भी हो यार, घरा वारी वगा भी थुला दियंदा छा कयूं। न बीए न असर करे थी भलो गर्मी। हाय हाय हाय, अञा तो सुबह आहे, अञा तो ख़बर पवंदी 12 बजे 11 बजे। एसी लगायो अकेडमी में। हाँ वाह, हाँ वाह, ॿुधो सुने भाई, सुने सुने जल्दी सुने, 10 मिनट हो गए क्लास को। क्या मैं कहूँ यू कार डेटा के 2 क्लासेस हैं, एक को कहूँ मैं, अब क्लासिफिकेशन अलग तरीके से बना रहा हूं। सुपर क्लासेस टेट्रापोडा, सुपर क्लासेस पाइसिस, और पाइसिस को मैं 3 हिस्सों में बांट दूं। कौन से 3? एक तो ऑस्टियोइक्थाइसिस, दूसरा कॉन्ड्रियोइक्थाइसिस, तीसरा साइक्लोस्टोमा। कहां गया? एग्नेथा, साइक्लोस्टोमा। तो ऐसे भी क्लासिफिकेशन है कि ये भी मछली कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर मछली कंसीडर करेंगे तो यूकार्डेटा को कहेंगे टेट्रापोडा एंड पाइसिस। पाइसिस के 3 क्लास, कॉन्ड्रियोइक्थाइसिस, ऑस्टियोइक्थाइसिस एंड साइक्लोस्टोमा, ठीक है, या एग्नेथा। और बाकी उस तरह से क्लासिफाई करेंगे जाज के हिसाब से, तो गिनेथा और एग्नेथा, इनके अंदर जाज हैं, ठीक है। अभी आ गए हम कहां पर? ये जो है ना, ये वाले, ये प्रोटोकार्डेटा, एक्रेनेटा, ये सारे मेरीन हैं। कहां से इवॉल्व हुए हैं? हेमिकार्डेटा से। हेमिकार्डेटा कहां से हुआ है? इकाइनोडर्मेटा से। तो हेमिकार्डेटा में कैरेक्टर ऐसे हैं, कुछ कार्डेट के हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट के हैं, तो इसीलिए इनको कार्डेटा से बाहर निकाल देते हैं, प्री कार्डेटा कहते हैं। कार्डेटा से पहले वाले ये भी सारे मेरीन होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर भी पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। ये इनका होता है ट्रंक, एब्डोमेन, ये इनका होता है कॉलर, ये इनका होता है क्या कहते हैं, प्रोबोसिस मतलब हेड, ठीक है। यहाँ से इंजेक्शन वगैरह होती है, डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे होता है। एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, पानी में रहते हैं, टोटली बाहर नहीं रहते। बस हेमिकार्डेटा मिक्स्ड कैरेक्टर हैं कार्डेटा के और इनके। नोटोकार्ड की फॉर्मेशन होती है मगर अर्ली स्टेज में ही खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको न इधर का न उधर का, न घर का न घाट का करके रख देते हैं। ये है आपका पाइसिस मतलब मछली, ये है एम्फीबियन, ये रेप्टाइल, ये एव्स मतलब बर्ड्स, ये मैमल्स। जल्दी मुझे बताएं, सर्कुलेशन को पढ़ाना कोई जरूरी है? इनकी मैं सर्कुलेशन अभी पढ़ाऊं? भाई क्या पढ़ाऊं? मैंने इसकी पढ़ाई है कि 2 चेंबर हैं, एक एट्रियम ब्लड लेगा, वेंट्रिकल को देगा, गिल्स को देगा। गिल्स के बाद जो ब्लड होगी वो ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी को मिलेगी। सारी बॉडी से जो ब्लड वापस आएगी वो डीऑक्सीजनेटेड होगी, हार्ट को जाएगी। सिंगल सर्किट है, सिंगल हार्ट से एक दफा गुजरती है। 2 चेंबर है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, डोर्सल साइड पे गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। और उसके अलावा जो एम्फीबियन है इनके अंदर 2 चेंबर, एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, 2 सर्किट हैं, ब्लड मिक्स होती है, मैंने पढ़ाया है। इधर भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। उसने कहा मुझे बड़ी एनर्जी चाहिए, मैं बड़ा हूं, मैं पावरफुल हूं, मिक्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे मेरा काम
नहीं चलेगा, मुझे बड़े बड़े शिकार करने हैं, तो इसने सेप्टम बना लिया। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, सारे रेप्टाइल के अंदर 3 चेंबर हैं। बर्ड के अंदर द मोस्ट सुपर पावर अर्थ, सुपर पावर्ड अर्थ बिना ऑक्सीजन के भी उड़ रहा है, 10,000 फीट की बुलंदी पे भी उड़ रहा है, बिना ऑक्सीजन के भी उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कंप्लीट वेंटिलेशन है। पढ़ाया था कंप्लीट वेंटिलेशन क्या है? नहीं पढ़ाया तो जल्दी सुने। ये आपके सामने है बर्ड, ये बर्ड की मुंडी हो गई, ये बर्ड का एब्डामिन हो गया, थोड़ा बड़ा बन गया है, छोटा बनाना था। ये बर्ड की बॉडी हो गई, टेल हम नहीं बना रहे, ठीक है, जगह का मसला है। ये यहाँ से सांस लेता है, ये सांस की नाली गई अंदर, ये सांस की नाली गई अंदर, ये सीधी गई इनटू द, एक एयर सेक है उसके अंदर। एयर सेक होती है 8 से 9 बॉडी के अंदर, नेक के अंदर, विंग्स के साइड में, चेस्ट पर और एब्डामेन के अंदर 8 से 9 एयर सेक होती हैं जो ऑक्सीजन को स्टोर करती हैं। हदा दरवा दो तो बंद कयो न पक्षी पे शेड है दो पक्षी नजरे ही न तो ऑनलाइन वारन के मेहरबानी। ये एयर सेक में ऑक्सीजन गई, हमारी ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? अल्वेओलाई में, कार्बन डाइऑक्साइड भी उधर ही, तो दोनों मिक्स होते हैं। क्या जो हम 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं सारे की सारी बॉडी को जाती है, कुछ ऑक्सीजन वापस भी आती है। तो ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ली हुई ऑक्सीजन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड मिक्स हो रही है, ये मिक्स इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है हमारी। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स हो जाए और कंप्लीट जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सेल्स को ना पहुंचा सके, बर्ड्स कहते हैं हम 500 ml लेंगे तो 500 ml सेल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रास्ता अलग अलग है। देखें भाई, ये ऑक्सीजन गई सीधी इनटू द पोस्टीरियर एयर सेक, इसके बाद ये ऑक्सीजन गई इनटू द लंग्स, इनटू द, अब जो लंग्स हैं वो अजीब टाइप के हैं, उनके अंदर ऐसे 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 एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पेराब्रोंका कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्वेओलाई नहीं होते लंग्स के अंदर, बर्ड्स के लंग्स के अंदर अल्वेओलाई पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होते। लंग्स के सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, बॉडी तो छोटी है ना, 700 मिलियन अल्वेओलाई की जरूरत नहीं है, एक्सटेंडेड आउटफोल्डिंग की वजह से भी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। ये जो लंग्स है एक्सटेंडेड आउटफोल्डिंग है, इन्वेजिनेशन नहीं है, बाहर की तरह है, ये गैसेस एक्सचेंज करेंगी। क्या कहेंगे इनको? पेराब्रोंकाई, पेराब्रोंकाई, पेराब्रोंकाई। पेराब्रोंकाई में ऑक्सीजन जाएगी इनटू द ब्लड और उनके अलग पेराब्रोंकाई से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का ये रास्ता होगा। अब जब ऑक्सीजन जाएगी तो ये रास्ता बंद होगा CO2 का, जब CO2 जाएगी तो ऑक्सीजन का रास्ता बंद होगा, ओनली CO2 जाएगी। तो इनहेल और एक्सहेल में CO2 एंड ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो रही, ये कंप्लीट वेंटिलेशन है, अलग अलग रास्ता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। चलो भाई, हम कैसे सांस लेते हैं आपको पता है, लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी। रेप्टाइल कैसे सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू। रेप्टाइल पानी में जाते हैं, पानी में सांस नहीं लेते, पानी में पोटेंशियल उनका बहुत बड़ा है रहने का, सांस बाहर से लेते हैं लंग्स से। लंग्स पानी में गैसेस एक्सचेंज करेगा क्या? कभी नहीं। और एम्फीबियन जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं कैसे? लंग्स से, अगर वो खुश्की पर हो तो, और छोटा हो फ्रॉग तो गिल्स से लार्वा स्टेज में, और क्रस्टेशियन तो करते ही गिल्स से हैं थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। उसके बाद बकल कैविटी से जब पानी में हो, पानी पी के मुंह में रखेंगे, मुंह में सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाएगी पानी से और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी मुंह वाले पानी में, तो पानी बाहर निकाल देंगे, फिर नया पानी, नई ऑक्सीजन, नई गैसेस एक्सचेंज। और उसके बाद क्यूटेनियस स्किन से जब हाइबरनेशन में होंगे या एस्टिवेशन में होंगे, एस्टिवेशन हाइबरनेशन में से, एस्टिवेशन जो होती है वो समर में होती है, हाइबरनेशन जो होती है वो विंटर में होती है। ये एक्टोथर्म होते हैं ना भाई, एक्टोथर्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, इनको हमारे जैसा मैकेनिज्म नहीं है कि गर्मी बढ़ गई तो पसीना निकाल दो, हीट गई, सर्दी आ गई तो पसीने को बंद कर दो, मसल को शिवरिंग करवा लो, ठीक है। मेटाबॉलिक हीट नहीं पैदा कर सकते, ये मतलब फिजियोलॉजिकल हीट पैदा नहीं कर सकते, बॉडी के फंक्शंस करके हीट को स्टोर या हीट को रिलीज नहीं कर सकते। फिर ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट ढूंढते हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर 20 है,
हम भी 20 सेंटीग्रेड में रहेंगे। हमारा 30 है, हम भी 30 में रहेंगे। अगर इनका बॉडी का टेम्परेचर 30 है और 40 में रह गए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो या तो भागने लगेंगे या मर जाएंगे। भागेंगे, क्यों भागेंगे? एंजाइम काम नहीं करेंगे, तो ये भागेंगे कहाँ पे? 30 सेंटीग्रेड से भागेंगे नॉर्मल पर। नॉर्मल इनका 20 है सपोज करें, तो 20 कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि समर चल रहा है, गर्मी चल रही है या ठंड चल रही है, 10 सेंटीग्रेड है। अब क्या करेंगे? अब ये 20 एनवायरमेंट को ढूंढेंगे और कहीं नहीं मिलेगा, जमीन में मिलेगा। तो मट्टी में, मड में अपने आप को बरो कर लेंगे। वहां पे टेम्परेचर जो है, ठंड भी उतनी अंदर नहीं जाती मट्टी में और गर्मी भी उतनी अंदर नहीं जाती। थोड़ी डिगिंग करें तो जमीन अंदर से, गर्मी में भी अंदर जमीन ठंडी होती है और सर्दी में भी जमीन अंदर से नॉर्मल गर्म होती है, उतनी ठंडी नहीं होती। समझ आ रही है बात? तो ये अपने जैसा एनवायरमेंट ढूंढ के वहां पे रहते हैं, 3-4 माह वहां पे निकाल देते हैं। इसको कहते हैं, अगर समर में है तो एस्टिवेशन और विंटर में है तो हाइबरनेशन, मतलब टाइम को स्किप करना। अब वहां पे क्या करते हैं? खाते कहाँ से? गोश्त जाता है उनके पास, खाना जाता है नहीं, स्किन में स्टोर्ड होता है खाना। वो खाना स्किन वाला रिस्पायर होके स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करके उस खाने को तोड़ के जस्ट सांस ले रहे होते हैं। कोई ब्रीडिंग, कोई ग्रोथ, कोई रिप्रोडक्शन, कोई नहीं। ब्रीडिंग सीजन इट मींस कौन सी है? बाहर निकलने वाली, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग एंड ऑटम में टेम्परेचर नॉर्मल होगा, रेनी सीजन होगी तो एम्फीबियन रिप्रोड्यूस कर पाएंगे ना। रिप्रोडक्शन के लिए नीड पानी, इसीलिए तो एम्फीबियन कहते हैं। पानी के अलावा ये रह नहीं सकते क्योंकि रिप्रोड्यूस पानी में करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी एक्टोथर्म मतलब पाइक्लोथर्म, कोल्ड ब्लडेड। ये बातें पढ़ाने की तो नहीं है। ये सांस कैसे लेते हैं? गिल्स के थ्रू। और कोई तरीका है? कोई नहीं। चलो भाई, सांस का सिस्टम हो गया, फर्टिलाइजेशन का सिस्टम। फर्टिलाइजेशन इधर से इंटरनल हो रही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मेटामॉर्फोसिस सुना है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब है बच्चा पैदा हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, पैदा होने के बाद भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही हैं। इट मींस अंडे में उतना फूड नहीं है, तो मछली के अंडे में, मछली के एग में उतना फूड नहीं है। बच्चा कैसे पैदा हो रहा है? कंप्लीट इनकम्प्लीट डेवलप्ड, इनकम्प्लीट डेवलप हो रहा है। बाद में भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही हैं। उन डेवलपमेंटल चेंजेस को जो पैदा होने के बाद होती हैं उनको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब मेटामॉर्फोसिस फिशेस में होगी और एम्फीबियन में होगी। इनका भी एक उतना फूड वाला नहीं है। इनके एक को कहेंगे मियोलेसीथल, बिल्कुल निग्लिजेबल। इनके एक को कहते हैं मिजोलेसीथल। ये जो इनका एग है ये पोलीलेसीथल होता है। पोलीलेसीथल मतलब रेप्टाइल जो अंडा पैदा करेंगे उस अंडे के अंदर फूड कितना होगा? फूड बहुत ज्यादा होगा। इतना होगा कि सारा बच्चा अंडे के अंदर डेवलप हो जाएगा, तब अंडा हैच करेगा, बच्चा निकलेगा और बच्चा बनेगा रेप्टाइल। और ये जो रेप्टाइल होगा कंप्लीटली डेवलप्ड होगा, बस बड़ा होना है उसमें। इंसान के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर क्यों नहीं पता है? इंसान के एग के अंदर तो फूड है ही नहीं। इंसान के एग के अंदर तो फूड है ही नहीं। देन इसके अंदर बच्चा पानी में बन रहा है, बच्चा पानी में बन रहा है, बच्चा अंडे के अंदर बन रहा है, बच्चा अंडे के अंदर बन रहा है, बच्चा माँ के अंदर बन रहा है, माँ के बॉडी के अंदर बन रहा है, प्लेसेंटा से खाना ले रहा है, सारा खाना माँ से आ रहा है। तो जब तक बच्चा फुल नहीं बनता माँ सपोर्ट करती रहेगी। तो क्यों कंप्लीट बन रहा है बच्चा? क्योंकि कंप्लीटली सपोर्टेड बाय मदर, एब्डोमिनल कैविटी, प्लेसेंटा। कुछ में प्लेसेंटा नहीं है ना। कुछ ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं, वो भी पेरस एनिमल, अंडे देने वाले मैमल क्यों कहते हैं? फिर मेमोरी ग्लैंड, बच्चा जब पैदा होता है मिल्क पे फीड करता है, फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं। और पाउच मैमल, कैंगरू वगैरह, ये इनमें भी प्लेसेंटा नहीं है। बच्चा थोड़ा डेवलप हो जाता है, सर्वाइवल नहीं कर सकता अकेले, फुल मैच्योर नहीं होता। बच्चा पैदा करने के बाद ये अपने पेट के अंदर पाउच होती है उसमें रख लेते हैं, वहां पे फीड करवाते हैं बच्चे को मिल्क से। देन वो मैच्योर होता है, घूमने फिरने जैसा बनता है, फिर पाउच से निकाल देते हैं, चलो भाई
अभी आजाद हो, अभी जाओ अपनी दुनिया में बसा लो अपनी दुनिया। ठीक है, तो पाउच मैमल। बाकी तीसरे वाले मैमल कौन से हैं? ओविपेरस, विविपेरस एंड, बस दो ही है ना। ओविपेरस अंडे देने वाले, विविपेरस बच्चे देने वाले। बच्चे देने वाले के दो टाइप हैं, प्लेसेंटल एंड पाउच। समझ आ रही है? प्लेसेंटल भी बच्चा देगा, पाउच भी बच्चा देगा, डायरेक्ट बच्चा पैदा करेगा। ओविपेरस अंडा पैदा करेगा, अंडे से बच्चा पैदा होगा, डायरेक्ट मां से बच्चा नहीं निकलेगा, अंडा निकलेगा, अंडे से बच्चा पैदा होगा। तो ये ओविपेरस हैं, विविपेरस हैं। ये ओविपेरस हैं, अंडा दे रहे हैं, सब अंडा दे रहे हैं। ये जनरली बच्चा देते हैं, एक्सेप्शनल ओविपेरस भी हैं। चलो भाई, अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं, लोकोमोशन की बात करूं तो मुझे बना के दिखाएं एक मछली, एक एम्फीबियन, एक रेप्टाइल, एक बर्ड्स और एक मैमल में से लोकोमोशन की बात करें तो मछली सही नहीं बनी। ये मछली की क्वाडल फिन मतलब टेल वाली फिन, एनल फिन एनस की जगह वाली फिन्स, ये पेक्टोरल फिन्स शोल्डर की जगह पे फिन्स, और ये मुंह इसका। ठीक है, और ये डॉर्सल फिन्स। फिन्स के नाम क्लियर हो गए। एनल ओपनिंग की जगह पे फिन्स हैं तो एनल फिन्स, और क्वाडल मतलब टेल वाली। टेल वाली दो तरह की होती हैं, एक होती है दो हिस्सों में बटी हुई, एक ही होती है होमोसीरल। होमोसीरल मतलब एक ही प्लेन में। डायफाइसेरल मतलब दो हिस्सों में बटी हुई है। बुक के ये ड्रम में लिखे हुए हैं, रीडिंग कर लेना। ये माउथ, बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर क्या लगा हुआ है? गिल्स, और ये गिल्स के ऊपर एक कवरिंग है, हड्डी है, जिसको क्या कहते हैं? ओवरक्यूलम। ओवरक्यूलम ये जो स्केलेटन होगा, एंडो होगा। हड्डी तो एंडो होती है ना, मगर ये जो है अपरक्यूलम। और मछली के ऊपर लगे हुए जो स्केल्स हैं, ये एक्सोस्केलेटन है। फिन्स जो है ना, ये टांगे हैं, मगर फिन्स जो होती हैं वो लूजली अटैच होती हैं। इसीलिए आप फ्रॉग में देखेंगे कि फ्रॉग की टांगे ऐसे होंगी। कैसे हैं फ्रॉग की टांगे? हमारी टांगे कैसे हैं? इंसान की टांगे कैसे हैं? बिल्कुल बॉडी के नीचे, और फ्रॉग की बिल्कुल बॉडी के दूर, ऐसे। अभी अगर मुझे यहाँ पे वेट उठवाएं, 10 किलो में उठा पाऊंगा, इधर 1 किलो भी नहीं उठा पाऊंगा। इधर उठा लूंगा, इधर तो मैं 2 मन भी उठा लूंगा, इधर ताकत लगेगी, है ना? समझ आ रही है बात? इधर जोर ही नहीं लगेगा। तो फ्रॉग की टांगे कैसे हैं? ऐसे। फ्रॉग अपने बॉडी का ही वजन नहीं उठा सकता, इसीलिए क्या करता है? जोर लगा के जंप मार के फिर गिरता है, सारी बेली लगती है। समझ आ रही है? ऐसे जैसे मैं घूम रहा हूं, ऐसे फ्रॉग नहीं घूम सकता, जंप ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पैरों पर सारी बॉडी का वेट उठा रहा हूं। समझ आ रही है? और ये ड्यू टू द एक मेरी टांगे, आपकी टांगे बिल्कुल बॉडी के एक्सिस में है, बाहर नहीं है। जितनी बाहर होती तो वेट नहीं उठा सकते। अब इसकी जो फिन्स हैं, फिन्स, उन फिन्स से फ्रॉग की टांगे इवॉल्व हुई हैं। तो फिन्स लूजली हैं तो ये भी लूजली अटैच है, उतना कनेक्शन टाइट वाला नहीं है। अब बाकी मैमल को देखें और इंसान को देखें। इंसान की जो टांगे हैं ना, वो कैसे है? सीटाब्यूलम कैविटी के अंदर फिक्स्ड हैं। बाकी एनिमल की ऐसे नहीं है। बाकी एनिमल की टांगे पता है कैसे हैं? ये बॉडी है, ये ऐसे कार्टिलेज ऐसे लगी हुई है, ऐसे ऐसे रब करती है, पकड़ी हुई है, ऐसे अंदर मर्ज नहीं है। हमारी टांगे ऐसे अटैच्ड हैं कैविटीज के अंदर। तो ये टांगों की इवोल्यूशन है। पेयर्ड फिन से, पेयर्ड फिन्स मछली से, पेयर्ड फिन्स मछली से एम्फीबियन बने हैं, बाकी मछलियों से नहीं। बोनी में भी पेयर्ड फिन्स वाली मछली से एम्फीबियन बने हैं, और इनके बीच एक लिंक भी है। वो ऐसी मछलियां हैं जो शेलो वाटर में रहती हैं और एक पूल से दूसरे पूल में क्रीप करके चली जाती हैं। मतलब इतना पावर आ गया है मछली के अंदर कि गंदे पानी में, शेलो में रह रही हैं, और पानी के बाहर भी कुछ मिनट पोटेंशियल है रहने का। तो उन मछलियों से
ये शेलो वाटर में और पानी एक्सचेंज कर रही हैं, थोड़े डिस्टेंस पे लैंड को क्रॉस कर रही हैं, उनसे एम्फीबियन इवॉल्व हुए हैं। चलो भाई, रेप्टाइल की अगर टांगे देखें तो किस्सा सेम है, थोड़ी बहुत क्लोज हैं, थोड़ी बहुत क्लोज हैं, मगर रेप्टाइल की भी बेली लगती जाती है, बेली जमीन पर लगती है, ये रीजन जमीन पर लगता है। अब लिजर्ड का देखें, जिनका भी देखें उतनी टांगे बॉडी के नीचे नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिस्टम जो है बड़ा टाइट वाला आ गया, यहाँ पे बॉडी का बैलेंस आ गया, और तो और उड़ने का भी मैकेनिज्म आ गया। ठीक है, बॉडी भी छोटी, टेल भी, फीदर्स भी, तो यहाँ पे घूमने का प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये तो घूमने में सुपर पावर है, इंसान से भी ज्यादा, आसमान को भी छू सकते हैं, है ना। तो इनका जो लोकोमोशन है सबसे टाइट वाला है, मैमल्स और बर्ड्स का। अब लोकोमोशन कैसे करते हैं, ये बर्ड्स का लोकोमोशन मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये रनिंग भी करते हैं। रनिंग बर्ड्स जो बड़े होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी साइज ऑस्ट्रिच जैसे है, वेस्टिजियल विंग्स होती हैं उनके अंदर। क्या होती हैं, जल्दी सुने ये कैरेक्टर, एमसीक्यू आएगा 2024 की एंट्री में। ये रनिंग बर्ड्स के अंदर जो ये स्टर्नम है, ये कील की तरह नहीं होता। आप बाकी बर्ड्स का स्टर्नम देखें ना, ऐसे होता है, ऐसे। पता है मछली पानी में तेज क्यों घूमती है? सीआर्स की शक्ल ऐसी है, सीआर्स हार्स की शक्ल है, मगर मछली है ना, मगर मछली है। तो मछली तब तेज घूमेगी अगर मैं बोट बनाऊं और उस बोट का जो फेस है वो ऐसे करूं, ये पानी को धक्का ही नहीं दे पाएगा। बोट का फेस ऐसे करना पड़ेगा ताकि पानी को चीर के, फाड़ के, थोड़ी एनर्जी लगा के पानी का फोर्स भी ना लगे और थोड़े जोर से डबल स्पीड पर चले। तो मछली ने ऐसा ही किया है। मछली में तेज घूमने के लिए एक तो फिन्स लगाई हैं, मगर ये तो छोटी हैं, ये तो 120 की स्पीड पे नहीं चला सकेंगी, इसीलिए इसने एयर ब्लेडर भी लगाया है। एयर ब्लेडर की वजह से वजन इज इक्वल टू 0, और उसके अलावा शेप जो बनाई है वो स्पिंडल बनाई है। स्पिंडल आगे से भी पतली, पीछे से भी पतली, बेली मोटी। तो आगे से पतला होना, मुंह का पतला होना क्या है, पानी रेजिस्ट नहीं करेगा, थोड़ी एनर्जी लगाएंगे डबल स्पीड पे चलेगा। समझ आ रही है बात? तो ये स्पिंडल शेप, इनकी भी शेप कौन सी है, देखें आप, स्पिंडल शेप है। तो ये उड़ने में बड़ी स्पीड क्यों है, स्पिंडल शेप है। जब उड़ते हैं, जब तेज उड़ना पड़ता है, पंख पीछे करते हैं और स्पिंडल शेप बनाते हैं, और स्पिंडल शेप बनाते हैं तो हवा जो है वो रेजिस्ट नहीं करती और स्पीड से चलते हैं। समझ आ रही है ना? गालियों इन यार हड़ता के पक्षी के कुकड़ है वो ना डिठल, ये तो पढ़ाऊंगा बस खंभ थन पर थन ए थन हो थन हवाल है। हाँ भाई, ये लोकोमोशन कैसे करेगा, सॉरी फिशेस का लोकोमोशन कैसे है, स्विमिंग, और कोई नहीं। इनका लोकोमोशन जंपिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग करने के लिए इनकी टांगों के बीच क्या होता है, इनकी टांगों के बीच नहीं, सॉरी उंगलियों के बीच मांस होता है, पेरेन्काइमेटस, जिसकी वजह से ये तैरते हैं। समझ आ रही है? और ये तैरते भी हैं, क्रीपिंग भी करते हैं, सबको पता है। ये रनिंग भी है। हाँ, रनिंग वालों के फीचर कौन से थे, बॉडी बड़ी, वेस्टिजियल विंग, और स्पिंडल शेप प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेनली जो ये है स्टर्नम, वो कील टाइप नहीं है, बोट टाइप नहीं है, वो ऐसा है, फ्लैटेनेड है। तो बॉडी पर रेजिस्टेंस होगा, उड़ भी नहीं, चाह के भी ये नहीं उड़ सकते। अगर इनको पंख लगाए भी जाए, थोड़ा उड़ के गिर जाएंगे। अगर रनिंग के अलावा स्विमिंग बर्ड्स भी होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स भी होते हैं, ज्यादातर बर्ड्स ये हैं। हाँ भाई, मैमल कौन सा लोकोमोशन करते हैं भाई, ये सारे टेट्रापोड हैं। क्या हैं? मतलब 4 लिम्स वाले। लोकोमोशन इनका टेट्रापोडल है, बाइपीडल भी है, टेट्रापोडल भी है। 2 पैरों पे घूमते हैं, रनिंग 2 पैरों पे करते हैं, बाइपीडल भी है। मगर विंग्स भी तो लिम्स है ना, विंग्स भी तो लिम्स है। सुना है वो परिंदा, वो रेप्टाइल, जो ना परिंदा है ना रेप्टाइल है, बीच वाला है, क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स के आप कैरेक्टर देखेंगे, इस एनिमल को हम कहते हैं लिंकिंग एनिमल।
लिंकिंग एनिमल उसको कहा जाता है जो दो फाइलम के बीच लटका हुआ हो, उसके भी कैरेक्टर हो, उसके भी कैरेक्टर हो। अभी बर्ड्स के अंदर क्या हुआ है, जो जाज है रेप्टाइल की, उन्होंने बाहर ग्रोथ किया है, ग्रोथ करके बीक बनाई है। अब इसके अंदर बीक तो है मगर टीथ भी लगे हुए हैं, बर्ड्स के अंदर टीथ नहीं होते। तो बीक का आ जाना बर्ड की निशानी है, फिर टीथ का अभी तक लग जाना रेप्टाइल का कैरेक्टर पड़ा हुआ है। फिर विंग्स का होना बर्ड की प्रॉपर्टी है, 4 लिम्स पर इन, ये पाम का होना, क्ला का होना और ये उंगलियों का होना। अब बाकी बर्ड्स के विंग्स में उंगलियां नहीं देखेंगे, ये हाथ रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे पंख लग गए हैं इन बोन पर, मगर आर्कियोप्टेरिक्स पर ये उंगलियां भी हैं। तो इन उंगलियों का होना ये रेप्टाइल की निशानी है, और फीदर्स का आ जाना बर्ड की निशानी है। ठीक है, और टेल में वर्टिब्रल कॉलम का जाना, टेल किसकी प्रॉपर्टी है? टेल कुछ एम्फीबियन में भी टेल होता है, सलमंदर में है ना, फ्रॉग में नहीं है। कुछ एम्फीबियन में नेक नहीं होती, कुछ एम्फीबियन में नेक भी होती है, सलमंदर में नेक है, फ्रॉग में नहीं है। फ्रॉग की जो हेड है वो डायरेक्ट बॉडी से, ट्रंक से कनेक्टेड है। हाँ भाई, इसके पास यहाँ पे, सॉरी ये तो बर्ड है, अगर आर्कियोप्टेरिक्स बनाऊं, ये हड्डियां हैं और ये फीदर्स हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में, टेल में वर्टिब्रल कॉलम का होना रेप्टाइल की प्रॉपर्टी है, और अगेन उस टेल पर फीदर्स का आ जाना बर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये लिंकिंग एनिमल है, ट्रांजिशनल एनिमल है। ये बताता है कि भाई 100% श्योर एवोल्यूशन हुई है कि भाई रेप्टाइल से बर्ड बने हैं। और कौन सा रेप्टाइल था जहां से ये बना है आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड की एवोल्यूशन है? वो बाइपीडल लिजर्ड। बाइपीडल लिजर्ड एक छोटी लिजर्ड है, 2 पैरों पे घूमती है, उससे 2 चीजें इवॉल्व है। एक डायनासोर बड़ी 2 पैरों पे घूमती है, डायनासोर अभी तो नहीं है, खत्म हो गई। एक बर्ड बाइपीडल लिजर्ड से, ये लिजर्ड नहीं, इवॉल्व लिजर्ड, ये 4 पैरों पे घूमती है, पैरापोडिया ये वो यूज करके। बाइपीडल लिजर्ड अलग चाहते थे, अलग आते होंगे। वकार वारा हो, ओ वकार अरे दो का सामो। हाँ भाई सुने, ओ छोकरा बुधो। अब प्रॉपर्टीज, लोकोमोशन, स्केलेटन, स्केलेटन कैसा है किस का? अपरक्यूलम एंड एंडो भी है, एक्सो भी है, हड्डियां तो है ना अंदर, एक्सो भी है। एक्सो कंसिस्ट ऑफ, एक्सो पढ़ेंगे, एक्सो पढ़ेंगे, कौन सा है? स्केल्स एंड अपरक्यूलम। इसका एक्सोस्केलेटन कोई नहीं है। स्किन जो है ना, फ्रॉग ने अपने गैसेस एक्सचेंज को चेंज किया है, गिल्स से लंग्स, गिल्स से लंग्स, ये चेंज है खुश्की पे रहने के लिए। स्किन पे क्या चेंजेस किए हैं फ्रॉग ने, एम्फीबियन में? मॉइस्ट स्किन और पिगमेंटेशन। क्रोमेटोफोर ग्लैंड होते हैं एम्फीबियन के अंदर, लिख लें, ये कलर देते हैं। फ्रॉग रंगीन कलर का नहीं होता, आर्मी की ड्रेस जैसा भी होता है, देखा है कभी? टोड। और इनका एक्सोस्केलेटन क्या है? ड्राई स्किन, स्केल्स। इनका एक्सोस्केलेटन क्या है? फीदर्स, पैरों पे स्केल्स और बीक, और क्या? बस इनका एक्सोस्केलेटन। मैमल्स का हेयर्स, नेल्स, बस और तो कुछ नहीं है। हूव्स, हॉर्न, ताम इन बाकी जानवरन में दाएं ना, तो मैमल के रिश्ता दे ना, हाँ ठीक हो खाई मैमल जो। बकार दे दो ना। हाँ भाई सुने, स्केलेटन के बाद कुछ
बर्ड्स की कुछ वो प्रॉपर्टीज जो बाकी किसी में नहीं है, जल्दी सुने, वो चुप रहो, बुधो। बर्ड्स के अंदर ये जो है अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, पानी में आता, पानी पी यार, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, पानी में रहता है। एम्फीबियन यूरिया प्रोड्यूस करेगा। रेप्टाइल यूरिक एसिड पैदा करेगा, ये भी यूरिक एसिड, ये यूरिया। मुझे बताएं, इसके पास ब्लेडर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्टोर करने के लायक ही नहीं है। अगर ये यूरिन को स्टोर करेगा तो ब्लेडर ही जल जाएगा ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। इसके पास ब्लेडर नॉर्मल है, नहीं सॉरी नहीं है, कोलाइकल अपरेचर के थ्रू, अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू यूरिन पास होता है। इसके पास ब्लेडर नहीं है, वजह क्या है? यूरिन इतना थोड़ा बनता है कि ब्लेडर की जरूरत ही नहीं है। इसके पास ब्लेडर क्यों नहीं है? क्योंकि यूरिन इतना थोड़ा बनता है कि ब्लेडर रखने की जरूरत नहीं है। अनडाइजेस्टेड फूड कोलाइकल अपरेचर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। बाकी बचा मेमल्स। मेमल्स के अंदर ब्लेडर क्यों है? क्योंकि मेमल के अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिन को स्टोर किया जाता है, और स्टोर करना अफोर्ड इसलिए कर रहे हैं कि यूरिन में यूरिया है, यूरिया स्टोरेबल है, कर सकते हैं स्टोर यूरिया को। लोकोमोशन में फर्स्ट बर्ड है या मेमल है? मैं मेमल को मानता हूँ, मेमल में इंसान को मानता हूँ। डांस कर लेगा बर्ड, लिख लेगा, ये भी मस्कुलर काम है, ड्राफ्टिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग, ये वो, क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, हेलीकॉप्टर की, कार की। तो इवॉल्व ये हैं, फास्ट बर्ड है। जो ऑर्गेनिज्म छोटा होगा वो लोकोमोशन में फास्ट होगा। बर्ड छोटे हैं इसीलिए हमसे फास्ट हैं। बर्ड्स में ब्लेडर नहीं होती, किसने कहा? बर्ड्स में ब्लेडर नहीं होता। एक और बात सुने, अदा दो, बर्ड्स के अंदर एक ओवरी होती है, एक ओविडक्ट होगा, दो ओवरी, एक तो ओविडक्ट भी एक यूटिरस होता है, यूटिरस वैसे भी एक होता है, और ओविडक्ट से, ओवरी से एक बनेगा, एक यहाँ पे फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये जो ओविडक्ट है और यूटिरस है, इसमें ग्लैंड होते हैं जो शेल और यॉक सीक्रेट करते हैं। क्या? एक है जाइगोट, अंडे के अंदर, मुर्गी का अंडा अगर ले लें उसमें एक जाइगोट है, ब्लास्टूला पड़ा होता है, तो ब्लास्टूला एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बना है। दूसरा, अंडे के अंदर येलो का यॉक और व्हाइट यॉक भरा होता है, ये फूड है, ये माँ की बॉडी बनाती है, ये एग का अपना नहीं होता। माँ की बॉडी कहाँ से बनाती है? ओविडक्ट और यूटिरस के ग्लैंड होते हैं, यॉक ग्लैंड और शेल ग्लैंड। तो यॉक बनता जाएगा। अब एग जो है, जैसे ये एग नीचे आता जाएगा, ये जाइगोट है, बाकी ये जो है ये क्या बना है इसके साथ? ये यॉक बना है, और ये भी क्या बना है? ये भी यॉक बना है। तो ये यॉक बन गया। अब इसके पास शेल आएगा, और ये आ गया ये आ गया शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का, नरम होता है, और जैसे निकलता है मुर्गी से बाहर अंडा तो ये हार्ड हो जाता है, ये अब हो गया अंडा। और ये अंडे के अंदर शेल भी है, दो शेल हैं, बाहर वाला शेल कैल्केरियस, अंदर वाला काइटिनस जो फ्लेक्सिबल होता है, बाहर वाला नॉन फ्लेक्सिबल होता है। और उसके अंदर एक वाइट, उसके अंदर एक यॉक के एक जगह पे ये एनिमल पोल है, ये जर्मिनल डिस्क कह लें, ये जाइगोट कह लें, ये ब्लास्टूला कह लें, ये फ्यूचर का बच्चा कह लें, ये एम्ब्रियो कह लें। जब ये ब्लास्टूला, जब ये जाइगोट, ये फर्टिलाइज्ड एग जब ग्रो करेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? माँ से मिलेगा। माँ से कहाँ? मुर्गी से बाहर आ गया अंडा, अभी मुर्गी अंडे में खाना भेजेगी, अंडे को दे दिया है मुर्गी ने खाना। जो यॉक है ये फूड है, इसमें इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं ग्रोथ के लिए। तो ये अंडे का स्टोर हुआ यॉक बेबी के बनने में यूटिलाइज होता जाएगा। कब? जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठेगी।
क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। 21 दिन का गर्मियों में, 23, 24, 25 दिन का सर्दियों में। हीट चाहिए ना, 38 सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो मुर्गी हीट देती है और उस हीट से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और 21 दिन में बच्चा टोटली बन जाता है। एग में क्या बचा, यॉक गया, बच्चा आ गया। अब वो बच्चा टुक टुक करके अंडे को तोड़ेगा, अंडे को फोड़ के बाहर निकलेगा, आ गया भाई, ठीक है। खोड़ गालियों रहे लेना, 7-8 गालियों रहे ले, 7-8 गालियों सब नहीं फाइलम जो सुभाणे अची मां इनखे थोड़ो ईअं पॉलिश कंदुमि। पुराणो मारो लेक्चर ॿुधी जो मां मोकिलियांव थो, एनिमल किंगडम जो लेक्चर 7, पुरानो लेक्चर 7 ॿुधी जो। पुराना लेक्चर 7 सुन लेंगे तो मुझे कल 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। लिंक मोकिले छॾियां थो।